headlines. From today onwards, we are also going to start a new series on the current affairs, जहाँ पे हम डेली एक या दो टॉपिक करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या मेंस एग्जामिनेशन के लिए उस टॉपिक का क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, और ये रिपोर्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिपोर्ट्स नेम इज स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग। The report name is State and Trend of the Carbon Pricing, and this report is released by the World Bank Group. ये World Bank Group ने रिलीज किया इस रिपोर्ट को। तो World Bank Group, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है? State of and Trend of Carbon Pricing are released by UNFCCC ने रिलीज किया है, या फिर वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है, या UNEP ने रिलीज किया है। दिस इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। दिस इज अ सिंपल काइंड ऑफ द स्टेट PCS एंड द UPSC क्वेश्चन, जो सबसे आसान तरीके से बन सकता है। तो ये रिपोर्ट रिलीज किस चीज के लिए की गई है? दिस रिपोर्ट स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, की जो ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में हैं कितने, एंड दीज नंबर्स आर इंक्रीज फ्रॉम 5 to 80। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जो कार्बन प्राइसिंग के नंबर हैं वो 5 से 80 इंक्रीज हो गए हैं। दीज आर इंक्रीज फ्रॉम 5 to 80 मींस दिस इज अ 16 टाइम इंक्रीज इन द कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जिसमें सबसे पहला नंबर किसका आता है? इंडिया, ब्राजील एंड द टर्की। इंडिया, ब्राजील एंड टर्की, दीज आर 3 डेवलप्ड नेशंस जो सबसे ज्यादा इस चीज पे काम कर रहे हैं, कार्बन प्राइसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इन तीनों नेशन का नंबर सबसे ज्यादा आता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कवरेज क्या क्या होता है? व्हाट आर द मेजर कवरेज इन द कार्बन प्राइसिंग? कार्बन प्राइसिंग कवर करता है ऑलमोस्ट 28% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। ये कितना कवर करता है? ओनली द 28% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन प्राइसिंग 100% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस कवर करता है, तो गलत स्टेटमेंट होगा। इट्स ओनली कवर 28% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। एंड टोटल जिसमें से 43 इन्वॉल्वमेंट कार्बन टैक्स के हैं, एंड द 37 जो हैं दैट इज द इमिशन ट्रेड फाइनेंसिंग सिस्टम, इमिशन ट्रेड सिस्टम। जो 37 है वो इमिशन ट्रेड सिस्टम के हैं, एंड 43 वो है कार्बन टैक्सेस के बारे में। अब रिवेन्यू जनरेशन कहाँ से कितना होगा इस केस में? तो रिवेन्यू जनरेशन की बात कर लेते हैं। जब भी हम रिवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो रिवेन्यू जनरेशन ग्लोबली बात होगा कि पूरे वर्ल्ड में कितना रिवेन्यू जनरेशन हुआ है फ्रॉम दीज कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म। And the report is, it's a surprising the $100 billion. It generate a revenue of $100 billion. इसने $100 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया है। और सेक्टर वाइज कवरेज क्या रही है? सेक्टर वाइज कवरेज सबसे पहले फोकस किया गया पावर सेक्टर पे। द फर्स्ट दे फोकस ऑन द पावर सेक्टर, एंड सेकंड दे फोकस ऑन द इंडस्ट्री सेक्टर। पावर सेक्टर पे फोकस किया गया है और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस किया गया है इन दिस रिपोर्ट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया पावर सेक्टर्स, इंडस्ट्री सेक्टर्स, अचीवमेंट $100 बिलियन एंड टोटल 80 कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बात है, अभी भी इस क्राइटेरिया में एग्रीकल्चर और वेस्ट रिलेटेड चीज़ों को नहीं डाला गया है। एग्रीकल्चर एंड वेस्ट अभी भी रिमेन अनलिस्टेड, अभी भी रिमेन अनकवर्ड अंडर दिस रिपोर्ट। कार्बन क्रेडिट वर्सेस डिमांड पे क्या है? कार्बन क्रेडिट वर्सेस डिमांड की बात करते हैं, सप्लाई कंटिन्यू टू आउटस्ट्रिप द डिमांड्स। कार्बन क्रेडिट की सप्लाई ज़्यादा रही है डिमांड के मुकाबले, विद ऑलमोस्ट 1 बिलियन टन ऑफ अनरिटायर्ड क्रेडिट्स। 1 बिलियन टन ऑफ अनरिटायर्ड क्रेडिट बचे हैं ग्लोबली, मींस जो कार्बन क्रेडिट की सप्लाई ज़्यादा रही है क्रेडिट्स के डिमांड से ज़्यादा। तो ये भी कंसर्न की बात है अगर सप्लाई ज़्यादा रहती है तो। नेक्स्ट पे आते हैं, अब कार्बन प्राइसिंग के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन प्राइसिंग के इंस्ट्रूमेंट्स ये आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कार्बन प्राइसिंग? तो सबसे पहले लेट्स सी अबाउट द व्हाट इज द कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग है क्या? इट्स अ पॉलिसी टूल। Carbon pricing is a policy tool that assign cost to greenhouse gases emission। जहाँ से भी ग्रीन हाउस गैस इमिट होती है वो एक कोस्ट होता है, उस कोस्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू द कार्बन प्राइसिंग के थ्रू। आप कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको कार्बन क्रेडिट देना होगा। रिफ्लेक्टिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय द कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटी। कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटी की वजह से कितना सोशल एंड एनवायरमेंटल अफेक्ट हो रहा है, दैट्स डैमेज यूजुअल कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटी की वजह से क्या क्या अफेक्ट हो रहा है। तो इसके 3 इंस्ट्रूमेंट्स है मेनली। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज द इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम पहला इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे गवर्नमेंट एक लिमिट लगाती है ऑन द अमाउंट ऑफ द रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, कि कितना अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करना है, वो गवर्नमेंट इस पे एक लिमिट लगाती है कि अब इससे ज़्यादा इमिट नहीं कर सकते। सेकेंड है कार्बन टैक्सेस, लाइक
गवर्नमेंट लेवाई अ फी ऑन कवर्ड एंटिटी, कि आपने जो टारगेट लिया था उसको कवर किया। अब उसके साथ साथ गवर्नमेंट कार्बन टैक्स भी लगा रही है कि आपने जो भी इमिशन किया है उस पर टैक्स भी लगेगा। एंड थर्ड, द कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म एक ट्रेडेबल मैकेनिज्म है। कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म इज अ ट्रेडेबल मैकेनिज्म जनरेटेड थ्रू द वॉलंटरी एक्टिविटीज दैट रिड्यूस एमिशन, की ये वॉलंटरी एक्टिविटीज है जिसमें आपको एमिशन कम करने पे कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। यहाँ पे आपको एमिशन कम करने पे कार्बन क्रेडिट मिलेंगे और जो आगे जाके आपके एमिशन के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड इंस्ट्रूमेंट, दैट्स अ कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, कार्बन प्राइसिंग, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, कार्बन टैक्सेस एंड द कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म आर द थ्री मेन थिंग्स। इसके बाद अगर बात करते हैं की प्रोविजंस क्या हैं कार्बन प्राइसिंग में। कार्बन प्राइसिंग के मेनली प्रोविजंस है, अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, COP21 में आर्टिकल 6 साइन हुआ था इन द पेरिस एग्रीमेंट, और इस पे आपके यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है आपके। प्रोवाइड फैसिलिटेटिंग द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, तो कोऑपरेटिव्स कार्बन प्राइसिंग अप्रोचेस को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस क्लाइमेट डील, दैट्स COP21। इसके बाद COP29 जो बाकू अजरबैजान में हुआ है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्ट आर्टिकल 6.2 फॉर द कोऑपरेटिव अप्रोच and Article 6.4 for the credited mechanism. 6.2 and 6.4 in the COP29 in the Baku and the Article 6 in the Paris Climate Deal in the COP21 में डील हुआ। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है CBAM, जो इम्पोज करता है कार्बन प्राइसेस एट द बॉर्डर ऑन द इमिशन फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स। जो इम्पोर्टेड गुड्स है उससे जो भी इमिशन होगा तो उनके ऊपर टैक्स लगाता है, दैट्स द यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो दीज आर द की प्रोविजंस on the global level. Now let's see what are the provision on the Indian level पे क्या-क्या provisions आते हैं। Like on the Indian level the first provisions is carbon credit trade scheme, जो 2023 में गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की थी कार्बन क्रेडिट ट्रेडेड स्कीम, कि अगर आपको कार्बन क्रेडिट मिल जाते हैं तो उनका ट्रेड कैसे होगा। प्रोवाइडेड 2 मैकेनिज्म, यहाँ पे भी 2 मैकेनिज्म आए, वन इज द कंप्लायंस मैकेनिज्म एंड सेकंड इज द ऑफसेट मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म आता है कंप्लायंस, जिसके अंडर द एंटिटी कंप्लाइज विद द प्रिस्क्राइब्ड इमिशन नॉर्म्स। पहले के अंदर कि जो GHG ग्रीन हाउस गैसेस के नॉर्म्स बनाए गए हैं वो इमिशन नॉर्म्स पे काम होगा। सेकेंड इज द ऑफसेट मैकेनिज्म, नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटी रजिस्टर्स प्रोजेक्ट्स फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिमूवल अवॉइडेंस फॉर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। अब जो भी कंपनियां इमिशन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं उनको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, और वो कार्बन क्रेडिट किसको सेल कर सकता है, जो कंपनियां ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर रही हैं। तो इंडिया में 2 मैकेनिज्म काम करते हैं, कंप्लायंस मैकेनिज्म एंड द ऑफसेट mechanism. So these are the mechanism at the Indian level and the mechanism at the global level, Article 6 and the carbon border adjustment mechanism. These are at the global level. तो आपसे prelims में क्या important हो जाता है, this become important for your prelims examination as well as the mains 2025 examination, जहाँ पे आपसे green house gas emissions पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं जो पेरिस क्लाइमेट डील के बाद चीज़ें हुई, उसके बाद ग्लोबली और इंडिया ने क्या क्या एक्शन लिए हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस रिपोर्ट इन योर आंसर्स एज वेल। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी के साथ। थैंक यू।